झारखंड में एक रिजल्ट आया और इस रिजल्ट के बाद तमाम मिथक, वो सारे मिथक खत्म हो गए। लोगों का विश्वास होने लगा है कि गांव देहात से किसान, मजदूर और आम परिवेश में जीने वाले लोग भी अब सरकारी अधिकारी बन सकते हैं। और इसको चरितार्थ किया है विष्णु मुंडा जैसे लोगों ने। आज हमारे बीच जो शख्स बैठे हैं, हमारे बाएं आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा नेता टाइप से आज लग रहे होंगे, क्योंकि आज इनका भव्य स्वागत किया गया है पूरे गांव में। और निसंदेह ये स्वागत सबको नसीब नहीं होता है। ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब आप मेहनत करते हैं, लगन से सामने आते हैं और आपकी मेहनत के बदौलत ऐसा मुकाम आपको हासिल होता है, तो फिर सभी कोई तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। ऐसा ही स्वागत आज हुआ है। हमारे बीच मौजूद हैं जेपीएससी के क्वालिफायर। इस वक्त तमाड़ के नूरीडी गांव में हम लोग मौजूद हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विष्णु मुंडा की। सबसे पहले तो आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। कैसा रहा ये सफर? सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित मेरे लिए आए हुए और मेरे लिए इतने स्वागत सत्कार करने के लिए उनके आयोजक लक्ष्मण मुंडा जी और मेरे चाचा महेंद्र मुंडा जी और पिणाडी पंचायत की मुखिया अनिता देवी जी एंड तमाम आगंतुकों को मेरा बहुत 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 धन्यवाद। और इसके उपरांत मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे, जैसा कि माना जाता है सबसे पहला गुरु माता पिता होते हैं, तो मैं उनको मेरा ये जो उपलक्ष्य, सॉरी क्या बोलूँ उसका, ये आप जिस मुकाम पे हैं, ये जो मेरा मुकाम मैंने जो हासिल किया है, उस मुकाम को मैं अपने माता पिता के चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। और क्या कैसा रहा ये सफ़र आपका? आपने शुरुआत कहाँ से की? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? जी, अगर सफ़र और शुरुआत की बात की जाए तो मेरी स्कूलिंग माध्यमिक शिक्षा घोषणा हाई स्कूल अमलेसा से मैंने पढ़ाई पूरी की है। एंड देन 12वीं की कक्षा मैंने तमाड़ इंटर कॉलेज सलगड़ी तमाड़ से पूरी की है। उसके उपरांत 5 परगना किसान कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन, ऑनर्स मेरा हिस्ट्री रहा है, वहाँ से मैंने पूरी की है। उसके उपरांत मास्टर डिग्री हिस्ट्री से ही मेरा विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से मैंने पूरी की है, जिसका सेशन मेरा 2015-17 और 2015-17 के बाद से ही मैंने पीसीएस की तैयारी प्रारंभ की और जिसका सफ़र इस वर्ष 2025 8 वर्षों के उपरांत ख़त्म हुई। आज झारखंड में आप कमजोरी को ताकत बनाने वाले के रूप में उभरे हैं। आप जिन परिस्थितियों से आगे बढ़कर इस मुकाम को हासिल किए हैं, ऐसे में आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आज लॉज में रहते हैं, इस हॉस्टल में रहते हैं, कोई कमरा में रहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? जी, जितने भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी कहा जाए, चाहे वो किसी भी परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी, किसी भी एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हो, उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि जब भी उनके जीवन में ऐसी मुसीबतें, कठिनाइयाँ आती हो और लग रहा हो कि अब हमसे नहीं होने वाला है, तो वो जो टाइम होता है वो बस कुछ क्षणों के लिए होता है। मेरा मानना है कि समय में बहुत ताकत होती है, तो आप उस पल को, उस क्षण को स्किप करने के लिए, हालांकि कोई बटन नहीं होता है कि स्किप किया जाए उस क्षण को, लेकिन उस पल में अपने आप को अगर वो संभाल लेते हैं तो वो क्षण गुजर जाती है। तो ये जो मेरा मानना है कि ये मेरा मूल मंत्र भी रहा है। मैं अपने लाइफ स्टाइल में, मैंने अपने जीवन में इसको अप्लाई किया है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर कैसी भी परिस्थिति हो कि आप बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे जाते हैं कि बच्चे फांसी पे झूल जाते हैं, तो ये सबके लिए जीवन अनमोल होता है, तो ऐसे कदम वो ना उठाएं। जैसा कि मैंने कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो ऑब्वियसली गुजर ही जाता है। उसके बाद अच्छे मोमेंट्स आते हैं उनके लाइफ में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे जीवन में भी आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे सामने इतने आगंतुक खड़े हैं, मेरे लिए वो भी खुश हैं। उनको देख करके मैं बहुत उत्साहित हूँ, अंदर से बहुत मुझे खुशी हो रही है। जेपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कब से आपने की? पीसीएस की तैयारी मैंने, जैसा कि बताया, पीजी कंप्लीट होने के बाद 2017 वर्ष 2017 के बाद से मैंने कोचिंग प्रारंभ की और 2025 में उसका मुकाम मुझे हासिल हुआ।
किस कोचिंग से आपने कोचिंग किया? जी, मेरे कोचिंग का नाम गुरु IAS अकेडमी, जिनके संचालक हैं राजेश गुरु सर। तो उनके मार्गदर्शन में मैंने ये अपनी PCS की तैयारी की। सिविल सर्विसेज की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे तैयारी के लिए आप आगे, जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि लगातार अखबारों में हम जैसे खबर नशीं जो हैं, जो खबर दिखाते हैं, हमेशा हम लोग दिखाते हैं कि JPSC में कभी चेयरमैन नहीं होता, कभी रिजल्ट में देरी होती है। यहाँ तक कि आपका जो रिजल्ट आया वो भी 1 साल 5 महीने 28 दिनों के बाद आया। ऐसे में JPSC पे भरोसा करके लगा नहीं कि रिस्क है? चूँकि आपके इसमें बहुत सारे प्रश्न हो गए। सबसे पहले आपने पूछा कि मेरा आइडियल या फिर आदर्श कौन रहे, मैं किसको इंस्पिरेशन मानता हूँ। सबसे बड़े इंस्पिरेशन मैं अपने मामा जियों को मानता हूँ, जो कि मेरे सामने भी एक मौजूद है, शिवनाथ मामा, और उनके अलावे छोटे मामा जयनाथ मामा, और सबसे बड़े मेरे आइडियल हैं मेरे जगन्नाथ मामा। सबसे जो प्रभावित हूँ मैं इन्हीं मामाओं से प्रभावित हूँ। हालांकि मेरे पिताजी के तरफ से मेरे चाचा भी टीचर हैं, तो इनके लाइफस्टाइल से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ सबसे। और मैं महत्वपूर्ण रूप से मैं जगन्नाथ पात्र मामा जो मेरे हैं उनका नाम लेना चाहूँगा। उन्हीं के बदौलत मेरा जो ये करियर है इस मोड़ पे आकर थमा है, और जो मैंने माइलस्टोन सेट किया है इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। जो मेरे मामा का नाम मैं दोबारा लेना चाहूँगा, JP मुंडा, जगन्नाथ पात्र मुंडा, जो हजारीबाग में निवास करते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा यहाँ से हजारीबाग प्रस्थान हुआ और इस मुकाम पे आप पहुँचे। जी। दूसरा क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए कि JPSC को लेकर कई एलिगेशंस आते हैं और उस बीच JPSC पे भरोसा करना। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर सवाल है। जैसा कि जितने सारे झारखंड के अभ्यर्थी हैं उनको बखूबी मालूम है। सामने मेरे सुदामा मुंडा जी खड़े हैं, ये भी DV के वो JSSC सीजल के DV कराए छात्र हैं। तो झारखंड में एक एक्स्ट्रा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लगातार आपको आपके सामने वैकेंसी मिलती नहीं है। बाकी स्टेट के कंपैरिजन में जो साल दर साल वैकेंसी आनी चाहिए वो यहाँ पे देखी नहीं जाती है। जैसा कि ये वाला वैकेंसी जो मैंने अभी क्लियर किया है ये 2023 का है, क्योंकि PCS जैसे परीक्षाओं के लिए 1 साल इनफ होता है। 2023 में प्रीलिम्स आज हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ भी, मगर मेंस होते होते 2024 में मेंस कंप्लीट भी हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट आते आते जैसा कि आपने बताया 10 महीने या फिर 1 साल के करीब लगा। तो ये जो गैप होता है झारखंड में अक्सर देखने को मिलता है। तो झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए ये अलग सी चुनौती होती है कि उनको पेशेंस, धैर्य बना के रखना होता है, जैसा कि मैंने बनाया और मेरे जैसे तमाम छात्रों ने बनाया, जो आज उन्होंने अपने अपने रैंक हासिल किए हैं। एक सामान्य परिस्थिति से उठकर एक किसान परिवार के घर से निकलकर इस मुकाम पे पहुंचना, राज्य की सबसे बड़ी सेवा में आप जा रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आज? इसको लेकर के मैं जवाब देना चाहूँगा कि डबल खुशी हो रही है। जैसे कि कहा ही जाता है कि पूरे इंडिया भर में सबसे बड़ा परीक्षा होता है यूपीएससी से लिया जाता है, जिसके माध्यम से आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले शिक्षक हैं पूरे इंडिया भर में, आप अगर स्टूडेंट वो भी जानते हैं उन लोगों को, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर जैसे हैं, अपने दृष्टि कोचिंग IAS वो संभालते हैं। उनका भी मानना है कि यूपीएससी जिस तरीके का उसके यूपीएससी का सिलेबस का पैटर्न है उससे कहीं ज़्यादा टफ JPSC झारखंड का जो सिलेबस है वो ज़्यादा टफ है। तो जैसा कि नेशनल लेवल के दिल्ली में जो कोचिंग चलाते हैं उनका मानना है कि JPSC टफ है, तो आप समझ सकते हैं कि वो टफ ही है, क्योंकि हमने उसकी तैयारी करी है तो हमें बखूबी पता है, बहुत सारे वास्ट सिलेबस है। मुख्य परीक्षा के बारे में बताइए, क्या वैकल्पिक विषय थे आपके? जी, वैकल्पिक विषय का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट रहा है। इस बार ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट रहा है जिसमें मैंने सफलता हासिल की है। इससे पहले 2021-22 में जो परीक्षा ली गई 7th to 10th JPSC, उसमें मैंने नागपुरी सेकंड पेपर रखा था, जो कि रांची में बोला जाता है, और उसके शिक्षक देखे जाते हैं, मिलते हैं, मगर उसमें परफॉर्मेंस शायद अच्छा ना होता हो, जिसके वजह से मैं वो पिछला वाला JPSC क्रैक नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता है इस बार मेरा रहा था खोरठा, जो कि हजारीबाग क्षेत्र में बोली जाती है। आप 5 प्रगतियाँ हैं, खोरठा
जी, देखा जाए तो मैं विभिन्न भाषाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरा कम्युनिटी है, हम मुंडाज हैं, तो हमारी जो मातृभाषा बोली जा सकती है मुंडारी है। तो मुंडारी से मैं परिचित हूँ, लेकिन इसकी पढ़ाई उस लेवल पे नहीं की जाती है, तो जिसके वजह से दूसरे भाषाओं को ऑप्ट करना पड़ता है आपको। तो उसके बाद मेरा क्षेत्र का भाषा है क्षेत्रीय लैंग्वेज पांच परगना में अच्छी खासी पकड़ है, जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे सकता हूँ। लेकिन शिक्षक ना होने के वजह से और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स होने चाहिए होते हैं वो ना अवेलेबल होने की वजह से छात्र दूसरे भाषा को ऑप्ट कर लेते हैं, तो मैंने भी कोटा रख दिया था। डिजिटल दौर है आज का दौर, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की दुनिया है। ऐसे में कितना सपोर्ट करता है आपकी भी इस जनरेशन की पढ़ाई में ये सारे जो गैजेट्स हैं आज के दौर में, आपके हाथ में मोबाइल हो, लैपटॉप हो, और साथ ही साथ ये सारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो कितना सपोर्ट करते हैं? जी, पॉजिटिव चीज़ को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो है ही, लेकिन किसी भी चीज़ के पीछे दो रीज़न देखे जा सकते हैं। एक तो पॉजिटिव चीज़ें भी होती है और दूसरी नेगेटिव। तो अगर आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं कि नेगेटिव चीज़ों से आप दूरी बनाएं और जो आपके फ़ायदे के लिए, आपके करियर के लिए सपोर्टिव है, वैसे चीज़ों को आप आत्मसात करें, तो जो डिजिटल गैजेट्स हैं वो बिल्कुल भी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जैसा कि पढ़ाई के दौरान आप मोबाइल का आप इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट दिए जाते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका हो जाती है आपके करियर में, आपकी पढ़ाई के दौरान। एक ग्रामीण परिवेश से आप उठकर आगे आए हैं, जनता के बीच अब जा रहे हैं, जनता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ा लंबा सफ़र भी आपको तय करना है। तो ऐसे में किन तकलीफ़ों को देखते हैं जनता के बीच रहते हुए, जो आज देखा जाए तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में और एक पब्लिक के रूप में बहुत बड़ा गैप रहता है। इस गैप को पाटने की क्या कोशिश होगी? जैसा कि हमारे सिलेबस में मेंस में क्षेत्रीय लैंग्वेज की व्यवस्था की गई है, ताकि क्षेत्रीय लैंग्वेज पढ़ करके अभ्यर्थी अधिकारी बने। तो क्षेत्रीय लैंग्वेज रखने के पीछे रीज़न ये भी है कि आप पूरे झारखंड भर में जितने सारे 24 जिले हैं, तो सारे 24 जिलों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो इसी कारण से क्षेत्रीय भाषाओं को वहाँ पे रखा गया है, ताकि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको वो पढ़ें और समझें। समझने के बाद जब वो अधिकारी बने, तो किसी भी जिले में जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है, तो जो आपने कम्युनिकेशन गैप की बात की, जैसा कि ये पांच परगना क्षेत्र है, अगर यहाँ पे कोई अधिकारी बन के आते हैं और उनको क्षेत्रीय लैंग्वेज पांच परगना या फिर मुंडारी और भी भाषाएं बोली जाती हैं, वो उनकी जानकारी ना हो, तो वो ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन गैप बनेगा ही बनेगा। सामने वाले जो आपके लिए आए हुए हैं, आप उनके मददगार साबित हो सकते हैं, आप उनके लिए काम करेंगे, आपको उनके लिए ही रखा गया है। तब अगर भाषा बैरियर बन जाता है, वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है भाषा की वजह से, तो आप उनके लिए परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे। पहले बात तो आपको उनकी परेशानियों को समझनी होगी, और जिस भाषा में वो बोलेंगे आपके सामने आएंगे और आप नहीं समझ पाते हैं, तो फिर आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जिसके वजह से जो कमीशन आपको वहाँ पे सर्विस के लिए प्रोवाइड किया है। जेपीएससी में क्या रैंक रहा आपका? रैंक मेरा 282। तो ये थे विष्णु मुंडा, जो कि तमाम बातों को बेबाकी से रख रहे हैं। जो सवाल जमीन से उठ के आते हैं, जो हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं, वो तमाम सवालों का जवाब भी इन्होंने दिया है। हम लोग जुड़ेंगे इनके माता से, इनके पिता से। तब तक के लिए आप आ रहे हैं छात्रियों को लेंगे। आइए जुड़ते हैं हम लोग विष्णु मुंडा के पिता से, गोवर्धन मुंडा से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। बेटा अफसर बन गया, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, पहले सोचे थे कि बेटा अफसर बनेगा? नहीं सोचे थे। पहले इतना मेरा ये है कि गरीब आदमी है, मेरा उतना दूर पहुँचेगा मेरा ये में था ही नहीं। हाँ। कहे ना पढ़ाई लिखाई में पैसा उसा कहीं आज ये करना है पापा। हाँ। ऐसे ऐसा नहीं है भाई। हाँ। ऐसे बोले पहले हमको ये बताया तो पापा हमको ये बीएड करना है। अच्छा, तो बीएड करना है बोला, अरे बेटा मेरा पास पैसा नहीं है, तुम हमको पैसा लगेगा। बिल्कुल। हाँ, पैसा नहीं तो क्या करता है, तो मैं तो मेरा टेंशन हो गया और दिमाग में तो पढ़ाई करो, जितना दिन ये हम आगे सकेगा उतना दिन हम हेल्प करेंगे, जितना मेरा ताकत है। तो सबसे पहले आपको बताया कौन, ये बताइए कि आपका बेटा अफसर बन गया?
कौन बताया? बताया नहीं फोन किया। लड़का ही हमको फोन किया। अच्छा। हाँ हाँ पापा मेरा रिजल्ट आ गया। हाँ क्या रिजल्ट आ गया? हाँ 3 बजे रात को। अच्छा। हाँ हाँ तो हम सोचे भाई ये लड़का तो कभी उठता नहीं है उतना सुबह। सुबह, हम्म, ये आ गया तो बोले नहीं पापा इसे मालूम चला बाबा, नहीं मेरा मोबाइल में ये हो गया, देख लिया मैं। चलो बड़ी खुशी का बात है। उसके बाद हम तो किसको किसको मिठाई खिलाएगा? मिठाई तो खिलाएंगे। अच्छा चलिए अब इनसे बात करते हैं। ये है विष्णु मुंडा की माता श्री कमोलिनी मुंडा ना। तो बेटा आज अफसर बन गया है, क्या खुशी है? लग रहा है? खुशी तो लग रहा है। खुशी तो लग कौन बताया आपको पहले? या बाबू ने बताया। बाबू ही बताया, विश्वास हो गया? विश्वास हो। अच्छा पहले सोचते थे कि आपका बेटा इतना बड़ा अफसर बनेगा? पहले तो नहीं सोचा। नहीं सोचे? आज मेरा विश्व- भाई तो बोला जे तेरा भाई पीजी कर रहा, जो क्या में पढ़ाई कर रहा, हाँ। उसको तुम्हारा मालूम ही नहीं है। अच्छा ऐसा बोला। अच्छा। भाई तो अभी आया था। अच्छा ये बताइए कभी ब्लॉक व्लॉक का चक्कर लगाए हैं कि नहीं लगाया। नहीं गए हैं? लेकिन आपके जैसे लोग लगाते हैं। बेटा को धमका के बोल दीजिए किसी को चक्कर नहीं लगवाए। तो ये है माता श्री विष्णु मुंडा की कमोलिनी मुंडा, और साथ ही उनके पिता भी हैं। दोनों ने बड़ी खुशी जाहिर की है और निश्चित तौर पे पूरा गांव खुश है। न केवल 2 लोग, न परिवार, पूरा गांव आज जिस तरह से इनका स्वागत हुआ, वाकई ये काबिल तारीफ था। ये किसी खास इंसान को ही ऐसा स्वागत मिलता है और पूरा गांव ये इंटरव्यू भी देख रहा है। चारों ओर लोग खड़े हैं और बड़ी टकटकी निगाहों से देख रहे हैं अपने प्यारे दुलारे विष्णु मुंडा को। और एक खूबसूरत सा इंटरव्यू आप भी देखिए। और निश्चित तौर पे जहां जहां जेपीएससी क्रैक किए क्वालिफायर जो भी छात्र हैं वहां तक आर्यन झारखंड पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है और पहुंचेगा लगातार। तो इस तरह से विष्णु मुंडा एक प्रेरणा स्रोत बन के उभरे हैं इस क्षेत्र के लिए। भगवान बिरसा मुंडा की धरती, ये नाम लेना जरूरी होगा क्योंकि वो धरती है जहां इनके नाम के बगैर कुछ भी संभव नहीं। चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, कोई इंटरव्यू हो, वो फेल हो जाता है। सक्सेस तभी होता है जब भगवान बिरसा मुंडा की हम नाम लेते हैं। उन्हें सत सत नमन है। और आज फिर एक बार लग रहा है कि बिरसा मुंडा की धरती में शिक्षा की क्रांति आएगी और लोग इनसे प्रेरित होंगे और कुछ यहाँ से वीडियो, सीओ और एसडीएम और साथ ही साथ डीएसपी बनेंगे, सरकारी बाबू बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ नोरिटी से।